दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके इस वाले चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे, जब से डिग्री पार्ट 3 वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट आया है तो उसमें से कुछ छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग बता रहा है। तो आखिर रिजल्ट पेंडिंग क्यों बता रहा है, इसके संदर्भ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। साथ में जब वो रिमार्क देखते हैं तो रिमार्क में MWP1 MWP2 करके दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों दिखा रहा है और हमारा रिजल्ट जो पेंडिंग है तो उसको सुधार हम कैसे करेंगे और किस आधार पे वो पेंडिंग हो सकता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको ऑन करके रखिएगा। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले। देखिए दोस्तों, आपके रिजल्ट पेंडिंग होने का कारण दो तरह से हो सकता है। पहला, जो मैक्सिमम छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग होता है जिस कारण से, वो क्या है कि जब आपने पार्ट 1 का एग्जाम्स दिए होंगे और रिजल्ट आया होगा तो उसमें आप प्रमोटेड होंगे, ठीक है। या पार्ट 2 का एग्जाम्स दिए होंगे, रिजल्ट आया होगा तो उसमें आप प्रमोटेड होंगे, अर्थात दोनों में से किसी एक में जरूर प्रमोटेड होंगे। इस कारण से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। दूसरा कारण यह है कि आपका एग्जाम्स हुआ होगा और बेसिक डिटेल जो एग्जाम्स के समय भरने को दिया जाता है, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आदि, तो उसमें आप या तो गलती किए होंगे या नहीं भर पाएंगे या भूल गए होंगे, तो इस कारण से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो सकता है, ठीक है। अब कहिएगा कि सर हम पार्ट 1 में प्रमोटेड थे और हमने एग्जाम्स दे दिए और पार्ट 1 में जिस सब्जेक्ट में फेल थे उसको क्वालिफाई कर दिए, ठीक है, तो वो हमारा अपडेट हो गया है। तो देखिए, पार्ट 1 में जो छात्र छात्राएं प्रमोटेड रहते हैं ना और एक बार और एग्जाम देकर, अर्थात एक ही बार में वो प्रमोटेड होने के बाद एक बार और एग्जाम देते हैं और क्लियर हो जाते हैं, तो उनको पार्ट 3 तक आते आते उनका डेटा जो है ना यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट कर दिया जाता है। इस कारण से वैसे छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है ना पार्ट 3 के रिजल्ट के साथ जुट गया रहता है, तो उनका पेंडिंग नहीं बताता है, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइए। अब जो छात्र छात्राएं पार्ट 2 में प्रमोटेड हो जाते हैं तो उनका डेटा पार्ट 3 तक आते आते जो है ना अपडेट नहीं हुआ रहता है। आप क्वालिफाई भी हो गए रहेंगे ना तो पर भी अपडेट नहीं हुआ रहता है, और आपके जो रिमार्क होगा ना उस रिमार्क में ऐसे ही लिखा रहेगा MWP1 या MWP2। तो MWP1 का मतलब है आप पार्ट 1 में प्रमोटेड है किसी न किसी पेपर में, ठीक है, और आप क्लियर करिए उसको, उसके बाद आपका रिजल्ट अपडेट होगा, ठीक है। दूसरा, MWP2 का मतलब होता है आप पार्ट 2 में किसी न किसी पेपर में फेल है तो उसको आप क्लियर करिए, उसके बाद जो है आपका रिजल्ट अपडेट किया जाएगा और आपका जो भी फर्स्ट क्लास हो या सेकेंड क्लास हो या जो भी आपका रिजल्ट होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हम पार्ट 1 में प्रमोटेड थे, हम क्लियर कर लिए, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 में प्रमोटेड थे, हम क्लियर कर लिए, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो देखिए, अपडेट नहीं हुआ है तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके पास तो रिजल्ट है, रिजल्ट तो आ गया है ना, तो उसको लेकर के आपको एक दिन यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आप अपने रिजल्ट को अपडेट करा लीजिएगा, बोलिएगा कि मेरा रिजल्ट अपडेट कर दीजिए और इस कारण से मेरा रिजल्ट पेंडिंग है, मैं पास हो गया हूं, सभी चीज दिखाइएगा, एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिएगा। तो उसके बाद जो है आपका रिजल्ट जो है ना अपडेट कर दिया जाएगा और आपका जो भी क्लास होगा, फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास आएंगे, वो चीज वहां पे दे दिया जाएगा, ठीक है। आपका मार्कशीट क्लियर हो जाएगा, या तो वो आपके कॉलेज में मार्कशीट भेज देगा या आपको स्वयं कहेगा इतने दिन के बाद आइए मार्कशीट के लिए अप्लाई करिएगा, तब तो उतने दिन के बाद आपका मार्कशीट आपको दे दिया जाएगा। दोस्तों, रिजल्ट पेंडिंग होने का दूसरा कारण, आप पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 का एग्जाम्स दिए होंगे, उसमें रोल नंबर, रोल कोड या अन्य कोई चीज भरने में दिक्कतें हुआ होगा आप लोगों को, इस कारण से आपका रिजल्ट पेंडिंग हो गया होगा। तो देखिए, इसके लिए या तो आप यूनिवर्सिटी में दौड़ते रहिए या आप फिर से एप्लीकेशन अर्थात एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करके और फिर से एग्जाम्स दे करके उसे क्लियर करिए, ठीक है। ये दो तरीका हो सकता है, ठीक है। और जो भी मेन वाला बात है, जो मैक्सिमम छात्र छात्राओं का रिजल्ट पेंडिंग होता है, वही है कि वो छात्र छात्राएं पार्ट 1 में या पार्ट 2 में प्रमोटेड रहते हैं, तो वो अपना पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर करेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट जो है वो अपडेट करके उनको क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को रिजल्ट पेंडिंग होने का पूरा कारण पता चल गया है और उसका सोल्यूशन कैसे होगा वो भी आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आप लोगों को एक दिन यूनिवर्सिटी जाना है। यूनिवर्सिटी जाने के बाद आपको सभी चीज दिखाना है एप्लीकेशन लिख करके कि मेरा रिजल्ट क्लियर कर दे के लिए, और वो रिजल्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं, तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।